सभी साथियों को नमस्कार। हिंदी ज्ञान धारा पर आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन। प्यारे साथियों, बहुत महत्वपूर्ण सेशन आपका रहने वाला है, बहुत ही शानदार है। और पहले अपन व्याकरण को पढ़ते हैं। शानदार प्रश्न है, अच्छे प्रश्न है और एकदम बढ़िया प्रश्न मिलेंगे। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी को शुभ संध्या। सभी साथी जुड़ जाइए फटाफट से, अपनी क्लास शेयर कर दीजिए सभी के साथ। बिल्कुल सभी को नमस्कार, आ जाइए फटाफट से। सभी साथी जुड़ जाइए, क्लास शेयर कर दीजिए फटाफट, जल्दी कर दो। लेकिन जिसको लाइक शेयर करना है वो फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी से। कर दिया सबने? चलो, आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन। फटाफट से क्लास शेयर कर दीजिए। मैं भी कर देता हूँ एक बार क्लास को शेयर। सब कैसे है? बढ़िया है। पहले सवाल का जवाब भी आप देते चलिए फटाफट से। बिल्कुल सभी को नमस्कार। पहले क्लास का पहले प्रश्न का भी जवाब दे दो आप, तब तक मैं क्लास को शेयर कर रहा हूँ। टेलीग्राम पर कर देता हूँ। तो सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। तो फटाफट से सभी को नमस्कार, राधे राधे। शबनम जी, माला, दीक्षा, हेमंत, बिल्कुल शालू, जीत, अभय, आरू, शबनम जी, सभी साथियों को नमस्कार। पहला सवाल आपके सामने है, स्त्रैण शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा? स्त्रैण शब्द के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको चुनना है और इसका जवाब क्या होने वाला है, फटाफट से चुन दीजिए उत्तर। सभी को नमस्कार। स्त्रैण शब्द दिया गया है आपको और स्त्रियों से मोह रखने वाला, स्त्रियों जैसे स्वभाव वाला, स्त्रियों से प्रभावित होने वाला, स्त्रियों को खुश रखने वाला। तो ये न तो खुश रखेगा, न प्रभावित होगा, न मोह रखेगा, स्त्रियों जैसे स्वभाव रखेगा, वही स्त्रैण है। स्त्रियों जैसे स्वभाव का मतलब है रोना, फुसकना, है ना, दूता चुगली करना, है ना, लड़ाई करना, भाईबंदी की बटाई करना, ये सब काम आपको देखना है। वही स्वभाव आपका कहलाता है स्त्रैण। आंसर आपका क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। आंसर बी करेक्ट होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं अपन। अगला सवाल है, दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा मैंने एक दिन और बता दी थी आपको, तो इसका जवाब आपको फटाफट से देना है। ये आपका दक्षिण पूर्व है, ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है और ये आपका पश्चिम है और ये आपका पूर्व है। यहाँ पर आपको जो दिशा पूछी गई है वो कौन सी दिशा पूछी गई है? तो वो आपको ये वाली दिशा यहाँ पर पूछी गई है। ये वाली दिशा, ये देखो, ये दिशा, एक ये दिशा, एक ये दिशा, एक ये दिशा आपको यहाँ पूछी जाती है। तो आपका ये जो होता है वायव्य होता है। ये कोण भी आपको पूछा जा सकता, वायव्य कोण है। ये आपका ईशान कोण है। ये आपका है जो आपका नैऋत्य है। कौन सा है? नैऋत्य है। और ये है जो आपका आग्नेय कोण है। कौन सा है? आग्नेय कोण है। ये आपको सवाल पूछा जाता है। तो दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा आपको पूछी गई है। ए और सी उत्तर आपका आ रहा है। तो देखो, यहाँ आपको ये आपका दक्षिण रहा और ये आपका पूर्व रहा। तो ये आपका दक्षिण पूर्व ये पूछा गया आपसे। तो दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा कौन है? आपकी आग्नेय है। इसकी आपको ट्रिक याद रख लेनी है। एक लड़की का नाम याद रखेंगे, बीना, BINA, ऐसे याद रख लो, बीना।
और बी ना याद रख लोगे तो देखो बी और ये आई और ये एन और ये ए, तो बी से वायव्य, ई से ईशान, नैऋत्य एन से और ए से आग्नेय आप ध्यान रखेंगे और बी ना याद रख लोगे तो आपका उत्तर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। शायद मेरा मानना है कि इसके बाद आप इन दिशाओं को कभी भूलने वाले नहीं हैं। किसी भी तरीके से आपको सवाल पूछा जाएगा तो वो आपको इसी टाइप से सवाल पूछा जाएगा। क्लियर है? आग्नेय सी उत्तर आपका राइट होगा। क्लियर है साहब जी? अगला सवाल आपके सामने है, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द बताइए। सब कुछ जानने वाला जानकार है, सर्वज्ञ है, बुद्धिमान है, अज्ञेय है। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द आपको बताना है जो सब कुछ जानता है। गुड इवनिंग रजनी जी, बिल्कुल नमस्कार। तो आप देखेंगे सब कुछ जानने वाला है वो जानकार, ये देखो, या सर्वज्ञ या बुद्धिमान, अज्ञेय, जिसे जाना नहीं जा सकता है, जिसे जाना नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता, वो तो होता है आपका अज्ञेय। सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। और जो जानकार होता है वो होता है आपका विज्ञ। क्या होता है? विज्ञ, या आप कह सकते हैं अभिज्ञ। क्या कह सकते हैं? अभिज्ञ कह सकते हैं। इसको कहते हैं अपन जानकार। क्या कहते हैं इसको? जानकार कहते हैं। ठीक है ना, जानकार कहते हैं। बुद्धिमान जो बुद्धि रखता है, बुद्धि रखता है, बुद्धि रखता है, उसको हम कहेंगे बुद्धिमान। ठीक है। अगर आपसे पूछे अनजान तो आप करेंगे अज्ञ या अनभिज्ञ। क्या करेंगे? अनभिज्ञ करेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे इसको हम कहेंगे अनजान। क्या कहेंगे? अनजान कहेंगे। ये बात ध्यान रखनी है। एक शब्द आता है आपका गे, इसको कहेंगे अपन गाने योग। क्या कहेंगे? गाने योग्य। एक होता आपका ए गे का मतलब होता है गाने योग्य नहीं है, गाया नहीं जाता, गाया नहीं जा सकता, गाया नहीं जा सकता, है ना। एक होता है जे का मतलब होता है जिसे जीता जा सकता है, जिसे जीता जा सकता है, जा सकता है। एक होता अजय, एक होता है अजय जिसे जीता नहीं जा सकता, जिसे जीता नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, इसे कहते हैं अपन अजय। और एक होता है गेय, गेय जिसे जाना जा सकता है, जिसे जाना जा सकता है, जाना जा सकता है। तो बेटा ऐसे अपन को बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे, उनको अपन को याद रखना पड़ेगा। इस प्रश्न का उत्तर आपका कौन सा होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। शायद आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी, फिर से ध्यान रखेंगे। जानकार होता है उसको कहते हैं विज्ञ या अभिज्ञ। सर्वज्ञ सब कुछ जानता है, जो बुद्धि रखता है वो बुद्धिमान, जिसे जाना नहीं जा सकता है वो अज्ञेय है, अज्ञ या अनभिज्ञ है वो अनजान है, और गे होता है वो गाने योग्य है, अज्ञेय गे गाया नहीं जा सकता, जे जिसे जीता जा सकता है, अजय जिसको जीता नहीं जा सकता है, और गे इसका मतलब है जिसे जाना जा सकता है। आंसर इसका क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? सबको क्लियर है? आंसर आपका बी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए आप। अगले सवाल की ओर चलते हैं अपन। जो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है उसको क्या कहेंगे? बर्बाद, खंडित, ध्वस्त या नष्ट। जो पूरी तरह बर्बाद हो गया है उसे हम वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या कहने वाले हैं? जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है उसको बर्बाद कहेंगे, खंडित कहेंगे, ध्वस्त कहेंगे, नष्ट कहेंगे। यस। 74वें सवाल का जवाब क्या देंगे हम? फटाफट से
जो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है वो बर्बाद नहीं होगा, खंडित नहीं होगा और नष्ट भी नहीं होगा, वो होगा आपका ध्वस्त। आंसर आपका कौन सा होगा? डी करेक्ट आंसर, सॉरी सी करेक्ट आंसर होगा आपका, बिल्कुल सी, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर यहाँ पर आपने राइट दिया है। जिसका मन किसी काम में नहीं लगता है वो क्या है? जिसका मन किसी काम में नहीं लगता उसको क्या कहेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द में? जिसका मन काम में नहीं लगता है वो अन्यमनस्क है, उदास है, निर्भीक है, वाचाल है। यस, जिसका मन किसी काम में नहीं लगे उसे क्या कहने वाले हैं आप? यस, जिसका मन किसी काम में नहीं लगता है उसे हम क्या कहेंगे? देखो इसके आपको दो उत्तर याद रखने हैं। देखो एक तो रखना है आपको जिसका मन काम में नहीं लगता है, काम में नहीं लगता है। और दूसरा इसका उत्तर ध्यान रखेंगे जिसका मन अन्य जगह पर लगा हुआ है, अन्य जगह पर लगा हुआ है तो आप उसको कहेंगे अन्यमनस्क। उदास चुपचाप बैठता है, वाचाल जो अधिक बोलता है। ये जो वाचाल है ये आपको लिखना है अधिक बोलता है। वाचाल क्या करता है? अधिक बोलता है, वो आपका वाचाल होगा, अधिक बोलता है। एक आपका होगा मितभाषी, एक होगा आपका मितभाषी, इसका मतलब होता है कम बोलता है, कम बोलता है। एक होता है आपका मृदुभाषी, क्या होता है? मृदुभाषी, वो होता है आपका मीठा बोलता है, मीठा बोलता है, ठीक है। एक होता है आपका मितव्ययी और एक होता है आपका अपव्ययी। मितव्ययी कम खर्च करता है, तो कम खर्च करता है तो वो मितव्ययी। और अपव्ययी ये अधिक खर्च करता है, अधिक खर्च करता है तो वो आपका क्या होगा? आपका अपव्ययी। और इस सवाल का जवाब होगा ए, यानी आप करेंगे अन्यमनस्क। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर सब? एकदम क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? ये आंसर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखते हैं अपन। जिसकी पहले आशा न की गई हो वह है, जिसकी पहले आशा न की गई हो उसी वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? अकल्पित, अकल्पनीय, अप्रत्याशित, आशा अतीत। जिसकी पहले आशा न की गई हो वह वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या होगा? यस, क्या कहेंगे? 76 का सवाल का जवाब आपका कुछ का सी कुछ का डी आ रहा है। सी और डी आंसर आपका यहाँ देखने को मिल रहा है, सी और डी। जिसकी पहले आशा न की गई है उसका जवाब आपका सी और डी आ रहा है। तो आप देखेंगे अकल्पित का तो होता है कल्पना न की गई, कल्पना न की गई, कल्पना न की गई, कल्पना न की गई वो अकल्पित होता है, ठीक है ना। अकल्पित, अकल्पनीय, अकल्पनीय जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते वो होती है आपकी अकल्पनीय। अप्रत्याशित जिसकी पहले आशा न की गई हो, जिसकी
पहले आशा न की गई हो, पहले आशा न की गई हो, न की गई हो, और आशा अतीत, आशा आशा से दूर, आशा से दूर, आशा से अतीत है, आशा से दूर है। तो आपका आंसर यहाँ पर ठीक है, आशा से दूर या आशा से अधिक नहीं कह सकते, आशा से दूर कहेंगे। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी करेक्ट आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। अब मुझे आप ये बताइए, अप्रत्याशित शब्द दिया आपको, अप्रत्याशित शब्द दिया है, इसमें कितने उपसर्ग और कितने प्रत्यय है? इसमें कितने उपसर्ग व प्रत्यय है? प्रत्यय है। आंसर है आपका 2 1, आपका है 2 2, आपका है 3 1, आपका है 3 2। कौन सा उत्तर इसका राइट होगा? यस, कौन सा उत्तर इसका राइट होगा? यस, क्या करेंगे आप उत्तर इसका, बताओ फटाफट से। यस, अप्रत्याशित शब्द का आपको देखना है कि जिसकी आशा न की गई हो वो अप्रत्याशित है, लेकिन इसमें कितने उपसर्ग और कितने प्रत्यय है। ABCD में जवाब दोगे मुझे, ABCD में जवाब देना है। 2 2 है या 2 1 है, ABCD में उत्तर देंगे। ABC तीनों उत्तर आ रहे हैं, ABC तीनों उत्तर आ रहे हैं, ABC तीनों उत्तर आ रहे हैं। कौन इसका राइट उत्तर दे सकता है? तो आप ध्यान रखेंगे, आप ध्यान रखेंगे। देखो, ये है आपका ए, ये है आपका प्रति, ये है आपका आशा और ये है आपका इत। इसमें आपका 2 तो उपसर्ग है, ये 2 तो क्या है आपके उपसर्ग है, और इत है, ये आपका क्या है प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय। इसका मतलब आपका आंसर कौन सा होगा? ए करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा? ए करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा? ए करेक्ट आंसर होगा। तो कोई बी नहीं है, कोई सी नहीं है, कोई डी नहीं है। आपको देखना ए प्लस प्रति प्लस आशा प्लस इत, इसका विच्छेद होता है। 2 उपसर्ग 1 प्रत्यय का प्रयोग इसमें किया गया है। क्लियर है? राइट है, ए आंसर आप करेक्ट करेंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं अपन। 177वां सवाल। पृथ्वी का वह भाग जिसके तीनों ओर पानी है, पृथ्वी का वह भाग जिसके तीनों ओर पानी है। पृथ्वी का वह भाग, ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है, और इसमें आपका यहाँ पर पानी भरा हुआ है, आपका यहाँ पर पानी भरा हुआ है, और यहाँ पर भी आपका क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। एक भाग इसका खाली है, और एक होता है आपका ये पृथ्वी, और ये आपका पृथ्वी है, और इसके चारों ओर पानी भरा हुआ है। इसके चारों ओर क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। तो आप क्या करेंगे इसका जवाब? यस, फटाफट से लगाइए, देखें आंसर। किसी का बी, किसी का डी, अलग अलग उत्तर आपके चुनाव हो रहे हैं यहाँ पर। पृथ्वी का वह भाग जिसके 3 ओर पानी है, 3 तरफ पानी है। तो जो 3 तरफ पानी है ये तो होता है आपका प्रायद्वीप, और ये 3 तरफ पानी है। 3 तरफ क्या है? 3 तरफ क्या है? पानी है। और यदि आपका चारों तरफ पानी है, चारों तरफ पानी है, तो आपका जवाब होगा यहाँ पर द्वीप। क्या होगा? द्वीप होगा। तो आप ध्यान रखेंगे, इसका जवाब होगा आपका डी। आपका जवाब क्या होगा इसमें? डी करेक्ट होगा। 3 तरफ पानी होगा वो प्रायद्वीप होगा, और जिसके चारों तरफ पानी होगा वो आपका द्वीप होगा। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्लियर है साहब? बिल्कुल सबको एकदम सही तरीके से क्लियर है। अगला सवाल देखिए। मैं तो जानता नहीं रतिपाल भूगोल में, हिंदी का आदमी हूँ, जैसे थोड़ा बहुत आता है उतना पढ़ा लेता हूँ आपको, यही है अपना तो भाई। अतीन्द्रिय शब्द के लिए कौन सा शब्द आप प्रयुक्त करेंगे इसमें से? अतीन्द्रिय शब्द के लिए कौन सा शब्द, कौन सा वाक्य आप यूज करेंगे? यस, अतीन्द्रिय शब्द के लिए कौन सा वाक्य आप यूज करने वाले हैं? जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा हो सकता है, काम क्रोध मद लोभ को जीतने वाला, जिसने अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है। देखिए आप, सवाल अच्छा है ये। अतीन्द्रिय शब्द के लिए कौन सा यूज करेंगे आप? ऑप्शन, कोई का डी आ रहा है, कोई का ए आ रहा है, कोई का बी आ रहा है, उल्टा सीधा आपका आ रहा है। अतीन्द्रिय शब्द, देखिए क्या उत्तर चुन रहे हैं। इसमें आपके ऐसे शब्द आते, देखो, एक तो अतीन्द्रिय शब्द आता है, अतीन्द्रिय शब्द आता है, एक आपका अगोचर आता है, अगोचर, अगोचर। ये दोनों में चक्कर है, इन दोनों में चक्कर है बहुत तगड़ा वाला, और इन दोनों को ही हम गलत कर देते हैं बड़े भयंकर तरीके से। अतीन्द्रिय का मतलब होता है इंद्रियों का अतिक्रमण। इंद्रियों का क्या होता है बेटा? अतिक्रमण। इंद्रियों का अतिक्रमण होता है। अब देखो, अतिक्रमण करेगी ना वो, तो अतिक्रमण करेंगे ना, तो अतिक्रमण कर रही है वो, पहुंच नहीं रही वहां पर, अतिक्रमण कर ही रही है, पहुंच नहीं रही है। इंद्रियों द्वारा अनुभव हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा। मदलोभ को जीतने वाला नहीं होगा, बस में करने वाला भी नहीं होगा, इंद्रियों को बस में करने वाला भी नहीं होगा। आपका उत्तर, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, इंद्रिया। और यहाँ देखो, इसका मतलब होता है ना, जहां इंद्रिया पहुंच नहीं सके, जहां इंद्रिया पहुंच न सके, पहुंच न सके, वहां तो होता है अगोचर। तभी तो कहते हैं ईश्वर अगम अगोचर निराकार है। अपन कहते हैं ना ईश्वर अगम अगोचर निराकार है। इसका मतलब ये है कि अगम, जहां पर इंद्रिया पहुंच ही नहीं सकती, जा ही नहीं सकती, जब वो पहुंच शब्द का प्रयोग करता है तब तो इसका उत्तर करते हैं बेटा अपन अगोचर। और जब वो अनुभव शब्द का बात करता है और न हो शब्द प्रयुक्त करता है तो हम उसका उत्तर करते हैं अतीन्द्रिय। तो आपका उत्तर कौन सा होगा? ए। इनमें बहुत तगड़े चक्कर है। जैसे अपन देखते हैं, एक तो अनुश्रुति, एक खतरनाक शब्द आते हैं। एक तो अनुश्रुति आता है, एक आपका किंवदंती आता है, किंवदंती, किंवदंती आता है, और एक जनश्रुति आता है, जनश्रुति। ये तीनों में क्या अंतर है? बड़ा खतरनाक सवाल बनता है यहाँ से। तीनों में क्या अंतर है? ये बड़ा खतरनाक सवाल बनता है यहाँ से। तो ये सब चीज अपन को कतई क्लियर करनी पड़ेगी। परीक्षा में पास तभी हो सकते हैं अपन जब डायरेक्ट सीधा उत्तर पर चिन्ह लगावे ना, तो आपका उत्तर सही निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो आपको जहां भी अनुश्रुति जनश्रुति आवे तो मुझे बता देना, मैं इसको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। चीवर, देखिए, चीरने वाले औजार बौद्ध भिक्षु का वस्त्र है, चीरे जाने वाला वस्त्र है, चुराया गया वस्त्र है। चीवर के लिए एक शब्द अपन प्रयुक्त करते हैं, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा?
आंसर देखो आप फटाफट से। तो चीवर होता है आपका बौद्ध भिक्षुओं का वस्त्र। क्या होता है? बौद्ध भिक्षु जो वस्त्र धारण करते हैं वो आपका होता है चीवर। ठीक है, तो आंसर आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर बी करेक्ट आंसर करना पड़ेगा। अगला सवाल, गति गति का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द कौन सा है? गति गति के लिए सही अर्थ कौन सा है? गत गति, इसमें पूछा है गत और एक पूछा है आपसे गति। ये शब्द दो पूछे गए हैं आपको यहां तक। क्या करेंगे आप? देखिए फटाफट से आंसर। तो गत का मतलब बीता हुआ, बीता हुआ समय। गत का मतलब बीता हुआ और गति चाल होती है। तो आपका बीता हुआ समय या चाल, आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर। अगला देखिए आप, इति और इति। देखें इसको, देखना आप, अच्छा सवाल है। इति और इति शब्द के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? एक तो इति है और एक इति है। अच्छा शब्द है दोनों की दोनों ही। क्या करेंगे अपन? अगला सवाल, इति इति पूर्णता या इच्छा, पीड़ा या समापन, प्रारंभ या विश्वास, समाप्ति या दुख। देखिए फटाफट से क्या करेंगे हम इसका उत्तर। कर दिया आपने? चलो, क्या किया आपने? देखो, इति तो होती है आपकी समाप्ति और इति होती है दैविक आपदा। दैविक आपदा, और इसी को हम कहेंगे दुख। इसी को हम कहेंगे दुख। ठीक है, तो आप बताओ आपका क्या उत्तर होगा? आपका समाप्ति। आंसर आपका कौन सा होगा? डी। कौन सा होगा? डी। क्लियर किया आपने डी? तो बहुत लोगों ने गलती कर रखी है, बहुत लोगों ने गलती कर रखी है। आपको लिखाया नहीं मैंने, न इति, नेति, नेति, न इति, न इति, जिसकी कभी समाप्ति नहीं होती, जिसकी कभी समाप्ति नहीं होती, कभी समाप्ति नहीं होती। ये नेति होता है, गुण संधि में पढ़ाता हूं मैं आपको, है ना। और इति का जो विलोम शब्द होता है वो होता अथ। क्या होता? अथ। अथ का मतलब होता है शुरू, और ये इति होती है समाप्ति। तो इसमें क्या गलती आपको करी थी? सरल सवाल था, डी आंसर है। होगी बंद? दे दी? बढ़िया देते हैं। हाँ, इतिक की दे। चलो, डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखते हैं अपन अगले सवाल पर। पशु पांशु पण का क्रमशः सही अर्थ क्या है? पशु पांशु पण का सही अर्थ क्या है? तो शायद मेरे हिसाब से पशु तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन बात यह है कि पांशु का अर्थ आवे और पण का अर्थ आवे, तब जाके हम तीनों का उत्तर राइट कर सकते हैं। यस। अब यार कुमुज्जी इससे बड़ा नहीं होता, ये इतना ही बड़ा होगा, फिर इसमें कुछ दिखेगा नहीं, फिर इसमें कुछ दिखेगा नहीं। ये दे, इससे ज्यादा बड़ा होगा क्या भाई? इतना ही होगा, है ना। ये देखो आपका यही होगा। क्या कर रहे हैं आप? देखो आप,
और हिंदी ज्ञान धारा नहीं दिख रहा। फिर ये है पशु, ये है पांसु और ये है पण। तो पशु तो होता है जानवर, जानवर। पांसु का मतलब होता है रेत, मिट्टी। और पण होता है मूल्य, पण होता है मूल्य। अब आपने क्या किया इसका आंसर सी डी। तो देखिए जानवर, रेत और मूल्य, आप आंसर करेंगे सी। कौन सा करेंगे? सी आंसर आपको राइट करना है। कौन सा करेंगे? सी आंसर आप राइट करेंगे बिल्कुल। अगला सवाल देखेंगे साथियों, यहां पर आ गया अजर और अजिर। अजर और अजिर आपके सामने दिया है सवाल। अजर, ए जर और एक दिया है अजिर। अजर और अजिर शब्द आपको देखने हैं, दोनों शब्द कौन सा उत्तर होगा? यस, अजर अजिर, अजर बिहारी, अजिर बिहारी। जल्दी करो, देखे क्या आंसर करेंगे अजर और अजिर शब्द का। तो देखो ए जर, जिसको बुढ़ापा नहीं आवे, जर, जर का मतलब होता है बूढ़ा, बुढ़ापा, है ना, जर बुढ़ापा। तो जिसको बुढ़ापा नहीं आवे वो तो होते देवता, कभी बूढ़े नहीं होते हैं। अजिर बिहारी, आंगन में खेलने वाला बिहारी, अजिर बिहारी। तो देवता और आंगन किस में है? आंसर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया आंसर किया है, बी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है आपके सामने, उपल और उत्पल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? उपल और उत्पल शब्द का सही संधि विच्छेद, ओ संधि विच्छेद नहीं, युग्म शब्द है। उत्पल का संधि विच्छेद पूछना था मुझे। उपल और उत्पल, ये है आपका उपल और ये है आपका उत्पल। उत्पल, ये उत्पल का संधि विच्छेद होता है उद प्लस पल, उद प्लस पल। और ये द अपने ही वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाता है और ये उत्पल बन जाता है। तो क्या करेंगे 184 में आप इसका जवाब क्या करने वाले हैं? देखिए साहब, क्या करेंगे आप इसका जवाब? तो देखो उपल होता है, इसका मतलब होता है सबसे पहले तो पत्थर। इसके तीन अर्थ होते हैं उपल का। पत्थर होता है, एक बर्फ का टुकड़ा होता है जिसको अपन ओला या ओड़ा बोलते हैं, जो बरसात में गिरता है। और एक होता है नए पत्ते, नए पत्ते, है ना। ये तीन अर्थ होते हैं उपल के। और उपल होता है उद यानी पानी, उद यानी पानी, और पल यानी पालन। जिसका पानी में पालन हुआ है वो है आपका कमल। कौन है वो? आपका कमल। तो आपका क्या करेंगे? पत्थर और कमल। आंसर आप कौन सा करेंगे? सी। आंसर कौन सा करेंगे अपन? सी करेक्ट आंसर कर देंगे, सी करेक्ट आंसर कर देंगे सा। अगला सवाल देखेंगे राजा बाबू, अपन देखते किस शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। इसमें से गलत कौन सा है? जलज, जलद, पास, पास, सर्वथा, सर्वदा, शुल्क, शुक्ल। इसमें से आपको देखना है सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है। क्या करेंगे? गुड इवनिंग साहब, निरूपमा जी। यस, चलो भाई बबली और बंटी, चलो बबली और बंटी, ऐसे सवालों के जवाब दोगे तो बच जाएगी घंटी जल्दी से। तो जलज अपन ने अभी देखा कमल होता है, और जलद होता है वो बादल होता है। क्या होता है? बादल। तो इसने तो उल्टा दे दिया, ये उल्टा दे दिया है। तो उल्टा दे दिया तो उत्तर आपका यही गलत हो गया, ए ही। पास का मतलब नजदीक, पास यानी बंधन, सर्वथा यानी सब प्रकार से, सर्वदा हमेशा, और शुल्क फीस, और शुक्ल पक्ष श्वेत जिसमें चांदनी रात होती है। ये आंसर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, देखो आप इसको तो आप पहचान लोगे यार, चलो फिर भी करते हैं। जवाब क्या करेंगे देखें इसका। यस, क्या करेंगे अपन 186वें सवाल का जवाब
यहाँ आपको दिख रहा है कि दो का अर्थ हम देख चुके हैं कि उत्पल उपल होता है, वो तो पत्थर होता है, और उत्पल का मतलब हम कमल देख चुके हैं, कमल। तो भाई साहब अब आपके सामने एक तो उर आ गया और एक आपका उरु आ गया। एक उरु आपका ऐसा भी होता है, ये बात ध्यान रखेंगे, उर उरु उरु। तो देखिए ध्यान से देखें, क्या करें आप, मैं तब आपको उत्तर बताऊं इसका। तब मैं इसका उत्तर बताऊं आपको। तो देखो, उर का मतलब तो होता है बेटा हृदय, और उरु का मतलब होता है स्तन। इस उरु का मतलब होता है जांघ या केले का तना, केले का तना, या आप देख सकते हैं इसका मतलब होता है हाथी की सूंड, हाथी की सूंड, हाथी की सूंड होता है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया है ये देखना है। तो देखिए इन दोनों में कमल हो गया है, पाषाण पत्थर हो गया है, जांग और पेड़ दे दिया इसने, मामला गलत कर दिया। तो देखो पत्थर दे दिया, कमल दे दिया, हृदय दे दी और जांग दे दी। इसका मतलब आप देख रहे हो उत्तर क्या हो गया आपका डी। उत्तर कौन सा हो गया आपका डी, करेक्ट आंसर हो गया। आंसर कौन सा हो गया आपका डी, करेक्ट आंसर यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो आपको आंसर क्या करना है, डी करेक्ट आंसर करना है। कर दिया सबने डी आंसर। ये तीनों शब्द ध्यान रखेंगे, इन दोनों पर मात्रा है उसका मतलब जांग है, इसमें एक पर ही मात्रा है तो ये स्तन है, ये उर हृदय है, ठीक है ना। ऐसे ही शब्द आते परीक्षाओं में, ऐसे ही शब्द आते हैं, है ना। जैसे देखो ये शब्द ऐसे आते, जैसे एक आता है कच आता है, एक कुछ आता है, एक कूच आता है। तो आपको ध्यान रखना, कच का मतलब बाल होता है, कुछ का मतलब स्तन होता है, और कूच का मतलब होता है कूच, कूच करना, भागना, दौड़ना, जाना, भागना, कूच करना। तो आप देखेंगे इस तरीके से आपके शब्दों को आपको बना करके रखना है, डी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है आपका, अंबुज और अंबुदी में अंबुज का अर्थ कमल है तो अंबुदी का अर्थ क्या होगा। अगला सवाल अच्छा सवाल है, कोई बात नहीं, पलट रहे तो अपन सीख ही तो रहे जी, अपन तो सीख ही रहे हैं। प्रस्थान, भागना, करो देखे फटाफट से आंसर, क्या करेंगे अपन। आंसर बी आपका आ रहा है। देखो यहाँ आपका आ रहा है अंबु, अंबु, अंबु का मतलब होता है पानी, और ये आपको यहाँ दिया है अंबुजय, पानी में जन्म लेने वाला कमल, और एक आता है आपका अंबु और द, ये होता है आपका बादल, बादल, और ये एक होता है अंबु, अंबुधय या अंबुधी, अंबुधी। दोनों का मतलब आपका एक ही होता है, समुद्र, पानी को धारण करने वाला समुद्र होता है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा सागर, ठीक है ना। सागर, जिसको आप रत्नाकर भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, रत्नाकर कह सकते हैं। इसी को आप अंबुधी कह सकते हैं, अंबुधी कह सकते हैं। इसी को आप अर्णव कह सकते हैं, अर्णव। इसी को आप बाड़व कह सकते हैं, बाड़व। इसी को आप पारावार कह सकते हैं, पारावार। ये जो मैंने आपके पांच, ये जो पांच आपको समुद्र के पर्यायवाची लिखाए हैं, ये आपके वेरी मोस्ट है। समुद्र में से जब भी सवाल पूछा जाता है तो यहीं से सवाल इसका बनता है, बहुत बढ़िया वाला। रत्नाकर, अंबुदी, अर्णव, बाड़व, पारावार, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो गया है, बी करेक्ट आंसर हो गया है। अगले सवाल की ओर चलेंगे हम। तम तमा शब्दों के लिए अर्थ क्या होगा। तम और तमा, तम तमा, तम तमा,
तम तमा, ये तम रहा और ये रहा तमा। तो तम तम क्या होता है? तम का मतलब अंधकार होता है, तम का मतलब अंधकार होता है, और तमा आपकी रात्रि होती है। तमा अंधकार, और क्या होगा आपका? रात्रि शब्द होगा। आंसर आपका क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर किया? तम तमा सी आंसर राइट होगा। अगला सवाल है आपके सामने, अभिराम अविराम। यहाँ आप देखेंगे अभिराम अविराम शब्द का सही अर्थ क्या होगा। यहाँ पूछा है आपको अभिराम, अभिराम, और एक पूछा है अविराम, अभिराम अविराम। देखिए आप क्या कर सकते हैं इसका उत्तर। यस, एमपी से आपका प्रणाम स्वीकार है अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने हिंदी ज्ञान धारा चैनल पर। तो आप देखेंगे अभिराम होता है सुंदर, अविराम होता है सुंदर, अविराम लगातार चलेगा, कोई विराम नहीं है, लगातार चलेगा। आंसर आपका कौन सा होगा? डी करेक्ट। कौन सा होगा आपका? डी करेक्ट आंसर यहाँ पर चुना जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, मरीचि मरीचि बहुत ज़्यादा पूछता है भाई, भयंकर वाला पूछता है मरीचि, और मरीचि को बहुत ही ज़्यादा पूछता है भाई, ध्यान रखेंगे इसका। मरीचि मरीचि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? 190। यस, मरीचि मरीचि में क्या उत्तर आप करने वाले? एक बार सभी साथी यदि लाइक कर दो तो आपका शुक्रिया, नहीं करो तो आपकी मर्जी, कर दो तो आपका बहुत शुक्रिया। लाइक कर दो, एक बार शेयर कर दो तो आपका शुक्रिया, नहीं करो तो भी आपका शुक्रिया। दे जिसका भी भला, न दे जिसका भी भला। यस, क्या करेंगे साहब? मरीचि छोटा ची होता है, इसका मतलब होता है किरण, और बड़ा ची होता है, इसका मतलब होता है सूर्य। तो आप देखेंगे किरण छोटी होती है, सूर्य थोड़ा बड़ा होता है, तो आप आंसर क्या कर देंगे? ए करेक्ट आंसर। कौन सा कर देंगे? ए करेक्ट आंसर कर देंगे। तो जिनका भी राजा बाबू गलत हुआ है वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बेटा संट उत्तर दिया है वो आप ध्यान रखेंगे। आंसर आपका ए करेक्ट चुना जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, अर्थी अर्थी, बड़ा गजब का सवाल आ गया। अर्थी अर्थी कहते हैं ना विद्यार्थी, अपन ऐसे नहीं कहते अपन विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, ऐसे कहते हैं अपन विद्या प्लस अर्थी। ऐसे यहाँ पर एक तो दिया आपको अर्थी, ये अर्थी, और एक आपके सामने दिया है ये वाला अर्थी। तो आप दोनों में से कौन सा जवाब सही करोगे इसका? अर्थी अर्थी। यस, कोई बात नहीं, गलत होना विशेष बात नहीं है। अब गलत होने के बाद याद रखना ये विशेष बात है। यस, क्या करें आप? जवाब देखिए, आप फटाफट से देखेंगे। अर्थी, ये अर्थी होती है, इसका मतलब है सब याद, है ना, सब सैया, सब सैया, सब सैया होता है। यानी आप देखेंगे सब अर्थी ये होता है जिसका अर्थ निकलता है अर्थवान, जिसका अर्थ निकलता है अर्थी, यानी ग्रहण करने वाला, ग्रहण करने वाला भी होता है अर्थी। तो आपका आंसर कौन सा होगा? आपका डी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिसका भी गलत हुआ है वो सोच समझ के सीख लेना इस चीज़ को कि हम गलती नहीं करें। विद्यार्थी विद्या को ग्रहण करने वाला होता है, विद्या का अर्थ निकालने वाला होता है, वही होता है विद्यार्थी। आंसर आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यस, अगले सवाल की ओर अपन चलते हैं। तो किस क्रम में नीरज और नीरुज शब्दों का सही अर्थ भेद प्रयुक्त हुआ है? नीरज और नीरुज, नीरज और नीरुज। यस,
नीरज और नीरुज शब्दों का सही अर्थभेद कौन सा है? एक तो आपके सामने दिया है नीरज और एक दिया है आपके सामने नीरुज। नीरुज खूब पढ़ाता हूँ मैं ये नीरुज शब्द आपको, है ना, ऐसे खूब शब्द पढ़ाता हूँ आपको। निरोग, नीरस, नीरुज, निरंद्र, नीराजन, कितने सारे शब्द आपको संधियों में ही पढ़ा दिए हैं ये। तो नीरज, नीर प्लस जय, पानी में जन्म लेने वाला होता है कमल। कौन होता है? कमल। और नीरुज होता है रोगी। कौन होता है? रोगी। है क्या कहीं इसमें? नीरुज, कमल, रोग रहित और रोग रहित, रोगी, रोगी या रोग से रहित ही करेंगे अपन। नीरुज रोग रहित, नीरुज रोग रहित, नीरुज, है ना। तो कमल पावन नहीं होगा, कमल रोग रहित। आंसर आपका कौन सा होगा? ए, रोग रहित। आंसर आपका होगा ए, करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की ओर चलेंगे साथियों। अभिज्ञ, अभिज्ञ, अभिज्ञ और अभिज्ञ का सही अर्थ क्या लेंगे हम यहाँ पर? अभिज्ञ और अभिज्ञ, ये दो सवाल है। अभिज्ञ, अभिज्ञ और अभिज्ञ, दोनों का अर्थ क्या लेंगे अपन? जल्दी से देखें कौन फटाक से एक आंसर राइट मार सकता है इसका। एक झटके के साथ लगाना जवाब, कोई चूकना नहीं है। यस, रोग रहित, यस। अभिज्ञ अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, इसका अर्थ तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है। क्या होगा? अभिज्ञ। देखिए आप, अभिज्ञ होता है अभि प्लस ज्ञ, यानी विशेष जानकार, उसको कहते हैं हम जानकार। और ये होता है ए प्लस विज्ञ, जो जानता नहीं है, अनजान। अनजान को बोलेंगे हम मूर्ख। क्या बोलेंगे? अनजान को मूर्ख। तो आपका जानकार मूर्ख, आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी, करेक्ट आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आंसर दिया आपने सबने। अगला देखिए, आहुत, आहत युग्म शब्द का अर्थ बताना है। ये आपके सामने एक तो होता है आपका आहूत, आहूत, एक होता है आपका आहत, एक होता है अनाहूत, अनाहूत। ये तीनों शब्द ही आपके पूछे जाते हैं, आहूत और आहत। और देखो देखो आप, आहूत और एक होता है आपके सामने आहूत, आहूत। ये चार शब्द आप देख लेंगे, बन जाएगी जिंदगी। हाँ जी, इसमें यार थोड़ी सी मिस्टेक है, सवाल को मैं सही कर दूं थोड़ा सा। आहूत और आहूत ऐसे कर दो इसको। ऐसे कर दो इसको, थोड़ा सा मिस्टेक है इस सवाल में, थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें। आहूत का मतलब होता है बुलाना। आहत, आहत, आहत दुखी, आहत दुखी। अनाहूत बुलाया नहीं जा सकता, बुलाया नहीं जा सकता। और आहूत का मतलब होता है आपका यज्ञ हवन सामग्री, आहूत। तो देखिए यहाँ जो इसमें जो आपको जवाब करना पड़ेगा इन शब्दों के अकॉर्डिंग, दोनों के। आहूत तो हवन की सामग्री होती है, आहूत यानी बुलाना होता है, इसलिए आपको आंसर बी करना पड़ेगा इसमें। ठीक है ना, आंसर आपको करना पड़ेगा बी। इसमें एक मात्रा रह गई है, लगाई नहीं है, इसलिए आहूत और आहूत शब्द पूछा है। आंसर बी ध्यान रख लेंगे अपन। ठीक है सर, यस। अगले सवाल की ओर चलते हैं। इति, इति ये तो पहले आ गया था, लेकिन फिर भी कर दो, चलो ला कर दो। इस सवाल का जवाब भी पहले आ गया, फिर भी देख किस किस को ध्यान है पहले आ गया तो भी आप उत्तर कर सकते हैं कि नहीं। यस,
कहते हैं ना, उसने मुझे आहत किया, दुखी किया। यस, इति इति। देखे देखे कौन सा सही है इसमें से। इति इति दूसरे तरीके से पूछा है इस सवाल को। क्या करेंगे हम इसका जवाब? या देखो, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है, ये इति का मतलब समाप्ति। क्या होता है? समाप्ति। और इति दैविक आपदा होती है। क्या होती है? दैविक आपदा, देवताओं द्वारा दुखी करना, दैविक आपदा होती है। तो दैविक आपदा को हम कह सकते हैं विघ्न या दुखी, या हम कह सकते हैं दुखी कह सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ देखो, समाप्त या शुभ नहीं होगा, आपका आंसर डी करेक्ट होगा। कौन सा होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। अब भी देखो, अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, उसके बाद भी गलत किया है बहुत सारे लोगों ने। उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने क्या किया है? गलत किया है इसका जवाब। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तब भी बहुत सारे लोगों ने गलत कर दिया इसका उत्तर। चलो, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इन निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यस, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 196वें सवाल का जवाब देना है आपको। क्या करेंगे अपन? आंसर क्या करेंगे अपन? देखो, अपन का इसका बड़ा सरल सीधा सा मामला है। ये होता है आपका सु, और ये होता है शुरू, और ये होता है सा। ये ध्यान रखना है, सेवा करने की इच्छा, सेवा करने की इच्छा, सेवा करने की इच्छा को हम कहते हैं शुश्रूषा। तो इसमें शुश्रूषा आंसर आपका कौन सा हो गया? बी करेक्ट आंसर। कौन सा हो गया? बी करेक्ट आंसर। इसमें बिल्कुल करेक्ट किया आपने, बिल्कुल करेक्ट किया है, बिल्कुल करेक्ट किया है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? इसमें से देखना आपको गलत कौन सा है। इसमें से देखना आपको गलत कौन सा है। शूर्पणखा, सर्पिणी, श्वेतांगी या चतुरिणी? देखिए देखिए, इसमें से गलत कौन सा है ये छांटना आपको। क्या करेंगे अपन? सवाल सोच समझ के करना सा। अच्छा सवाल है बेटा। देखिए, यहाँ पर शूर्पणखा है, राइट है, सर्पिणी राइट है, श्वेतांगी राइट है, चतुरिणी ये शब्द आपका गलत है। ये होती है चतुर, चतुर्णी, ठीक है, चतुरिणी नहीं होती है। जैसे इसके शब्द आते हैं ना, वो आपका ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं, उस चक्कर में दिया है इस सवाल को। जैसे कमलिनी, जैसे को मु दीनी, है ना, जैसे सतरंगिणी, सतरंगिणी, जैसे वाहिनी, वाहिनी, जैसे गृहिणी, गृहिणी, जैसे विरहिणी, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं, उसी शब्द में आपको चतुरंगिणी लिया है ना, चतुरंगिणी, चतुरंगिणी। अगर या तो चतुर्णी करेंगे या अपन करेंगे चतुरंगिणी, चतुरंगिणी सेना, चतुरंगिणी सेना। तो चतुरंगिणी आप या तो ये करेंगे या ये करेंगे, इसमें से ज्यादा बेस्ट आंसर है वो आपका चतुरंगिणी सेना होता है, ठीक है। तो आपका जिसका भी आंसर गलत हुआ है वो ध्यान रखेंगे। शूर्पणखा एकदम सही है, कोई बिल्कुल भी गलत नहीं है, ठीक है। जिसके दिमाग में ये
सूर्पणखा बैठ रहा है कि गलत है? नहीं है, राइट है, ये राइट है, ये राइट है। ठीक है, तो या तो चतुरणी करेंगे या चतुरंगिणी सेना, चतुरंगिणी 4 अंगों वाली सेना, ऐसे ध्यान रखेंगे। आंसर आपका ये होता है डी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, यस, गलती ना करे, इस पर खतरनाक सवाल था ये। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है? दुरावस्था, गृहिणी, सरोजनी, रचयित्री। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? ओ लड्डू की बहना, पढ़ ले, हम पढ़ ले लड्डू की बहना। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलती है। देखो अभी आपके सामने लिखा है मैंने, लेकिन तुम गलत करोगे वो मुझ पे रास्ता थोड़ी है उसका। ये देखो मैंने अभी लिखा था यार, वो तो गया, हट गया इस पे। तो मैंने अभी थोड़ी सी देर पहले इसका जवाब लिखा था, थोड़ी सी देर पहले, सरोजिनी, ये लिखा मैंने, सरोजिनी, ये लिखा था अभी थोड़ी सी देर पहले ही, थोड़ी सी देर पहले ही लिखा था, बिल्कुल। तो दुरावस्था सही है, ये होता है आपका दूहु प्लस अवस्था, दूहु प्लस अवस्था होता है, और विसर्ग आपका रे में बदलता है, दुरावस्था। और गृहिणी भी सही है। और रचयित्री, देखो एक तो होता है रचयिता, रचयिता, और एक होता है रचयित्री, ये बिल्कुल दोनों ही राइट है। आपका आंसर कौन सा गलत है यहाँ पर? सरोजनी। तो फंस गए होंगे जाल में, मुझे पता है गलत किया होगा आपने, मुझे पता है गलत किया होगा आपने। आंसर सी इसका राइट है, राइट है। ठीक है साहब जी, अगला देखिए आप। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है? पड़ोसी, दंपति, नूपुर, शताब्दी। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है? यस, टेलीग्राम हिंदी ज्ञान धारा के नाम से ही है जी। टेलीग्राम हिंदी ज्ञान धारा है, ऐप भी हिंदी ज्ञान धारा है, यूट्यूब चैनल भी हिंदी ज्ञान धारा है। आंसर देखो आप, अभी थोड़ी देर पहले ऐप पे पढ़ाया था मैंने आपको कि भाई साहब ये पत्नी होती है, ये बड़ी खतरनाक होती है, किसी को डिब्बे में भर देती है, किसी को कट्टे में भर के ले जाती है ना, किसी का ड्राम में भर के सीमेंट भर देती है, किसी को ऊपर पहाड़ पे से धकेल देती है, किसी के पास सर्प बैठा देती है। तो ऐसे सभी नहीं होती, लेकिन होती खतरनाक है ये पत्नी। ये देखो श्रीमती, खतरनाक होती है ये, ठीक है ना। ये बधू आवे तो भी बड़ा ही रहेगा, ऊ भी बड़ा, ती भी बड़ा, नी भी बड़ा, ठीक है ना। कंडीशन इसकी खराब है, मैंने अभी बताया था कि इसकी कंडीशन बहुत खराब है पति की। लेकिन यदि इसमें कोई दम भर दे, दंपति, अगर इसमें कोई दम भर दे तो दंपति तब जाके थोड़ा बहुत बड़ा बन सकता है, तब जाके ये बड़ा बनेगा। तो ये जो पड़ोसी शब्द है आपका, एक ही मात्रा होती है। ये जो नूपुर शब्द है, नू बड़ा और पुर छोटा होता है। और ये सत प्लस अब्द, सत प्लस अब्द, अब्द का मतलब होता है बेटा वर्ष, अब्द का वर्ष होता है अब्द ई, और ये बनता है आपका शताब्दी। क्या बनता है? शताब्दी। आंसर आपका उत्तर कौन सा है? बी करेक्ट आंसर। बोलो। नहीं, रचयित्री में बड़ी आएगी थी, रचयिता या चित्री बड़ी आएगी, है ना, कोई छोटी नहीं आएगी। स्त्रीलिंग सूचक शब्द सब बड़े ही होते हैं बेटा, है ना। आपने नहीं सुना है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें गलत लिख रहा है। कोई भी देख लो आप, देखो नदी, स्त्री, है ना, छात्रा, है ना, शिष्या,
सब में बड़ी मात्रा होती है बेटा। ये देखो पत्नी, श्रीमती, ये तो छोटी होती नहीं है बेटा, राशि इतनी छोटी कहाँ से होगी। राम राम सुनील जी, सुनील जी नमस्कार, राम राम साहब जी। आंसर आपका क्या होगा बेटा, बी करेक्ट होगा, दंपति। आंसर देखेंगे साहब, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। यस, शुद्ध शब्द कौन सा है, लगाओ देखें। पत्नी के साथ तो बड़ा हो जाता भाई रजनी, ये तो है, तभी तो इसको बड़ी माना गया भाई। हाँ, पति तो छोटा ही होता है बेचारे की, कौन सुनता है उसकी, कोई नहीं सुनता बेचारे की। लड़के बहुत सीधे होते हैं बेचारे, सीधे साधे, कौन सुने इनकी बेचारे इनकी। आंसर आपका देखेंगे बेटा, चौमासा में बहुब्रीहि है अब भी, और पहले बोल दिया बेटा फाइनल आंसर की मैं, आपका चौमासा में बेटा बहुब्रीहि माना जाएगा, कतई टेंशन मत करे, है ना, बहुब्रीहि माना जाएगा। आंसर आपका देखेंगे बेटा यहाँ पर, ये रहा आपका कृतघ्न, कृतघ्न, ये होता तात्पर्य, ये होता है साप। तो आपका ये गलत, ये गलत, ये गलत, वयस्क। आंसर आपका डी, कौन सा होगा, डी करेक्ट आंसर होगा, आंसर होगा डी। सुनील खोकड़, अरे मेरे भाई खोकड़, कहाँ रहते हो सुनील भैया आप तो कभी मिलते भी नहीं हो भाई, कहाँ रहते हो सुनील जी। शुद्ध छांटो इसमें से बेटा, कौन सा शब्द शुद्ध है। यस, कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द इसमें से शुद्ध है। अरे साहब कहाँ तेज होते हम तो, कुछ नहीं आता साहब। ओ आरिफ भैया आ गया भाई साहब, आरिफ आ गया है आपके प्रश्न बनाने वाला। यही है खतरनाक आदमी, यही बनाता है, ये उल्टे सीधे प्रश्न बना रहा है ना, ये कठिन कठिन, ये आरिफ बनाता है सारे प्रश्न। ये आ गया आरिफ, ये बदमाशी कर रहा है, ये इतने कठिन कठिन सवाल यही बनाता है। हाँ, ये देखिए साहब, ये देखो अभिष्ट होता है बेटा, ये अभि प्लस इष्ट दीर्घ संधि है, ये होता है बेटा अनधिकार। क्या होता है, अनधिकार। ये आप जानते ही उज्ज्वल होता है, उज्ज्वल होता है। वाल्मीकि, अब आपको ये बताना है कि आप में से कोई भी अच्छा स्टूडेंट वाल्मीकि का सही संधि विच्छेद लिख के बता दो। वाल्मीकि का सही संधि विच्छेद लिख के बताओ, सही विच्छेद बताओ, सही विच्छेद लिख के बताना आपको कमेंट बॉक्स में। आंसर इसका डी राइट है, आंसर डी इसका राइट है, आंसर डी इसका राइट है। अगला देखते हैं अपन, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का विकल्प का चयन करो, चरमोत्कर्ष। आपको देखना है शुद्ध कौन सा है। यस, आज के क्या हमेशा के सही रहते हैं, तब भी आप आरिफ भैया की सुनते नहीं हो। करवाता हूँ रजनी, करवाता हूँ बिल्कुल। खांडे गलत लिखा है, रोशनी, रोशनी खांडे गलत लिख रही है, बिल्कुल रोशनी खांडे गलत लिख रही है। खांडे साहब संभलो थोड़ा सा, वाल्मीकि शब्द का संधि विच्छेद नहीं हो रहा, बताओ आप, बताओ। इसका जवाब ए और बी आ रहा है, दो उत्तर इसके राइट आ रहे हैं। इसका जवाब ए और बी आ रहा है, ए और बी इसका उत्तर आ रहा है। ये होता बेटा चरम और ये होता बेटा उत्कर्ष। तो आप देखेंगे चरम में ए है और इधर का ऊ है, तो ये मिला के गुण संधि में ओ बना देता है और ये बन जाता है चरमोत्कर्ष।
क्या बन जाता, चरमोत्कर्ष बन गया ना, चरमोत्कर्ष, ये चरम अंतिम, चरमोत्कर्ष। आंसर कौन सा होगा बेटा, ए करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा आपका, ए। ठीक है, ए आंसर आपका करेक्ट होगा। ये पहले खाटू श्याम जी जाता था रजनी, और ये अंजू गलत लिखा है बेटा, ये खाटू श्याम जाता था पहले, अब ये खाटू श्याम जाना बंद कर दिया इसने। बताओ आप, इसके बहुत सारे काम उसने सुधार दिए थे और इसको बहुत अच्छी स्थिति में ला दिया था बाबा ने। अब ये जाता नहीं है तो मैं क्या करूं इसमें, बताओ। रोशनी गलत है बेटा, रोशनी गलत है, ये आंसर करेक्ट करेंगे। रोशनी गलत है बेटा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द इसमें से शुद्ध है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द इसमें से शुद्ध है। यस, बताओ। वाल्मीकि शब्द का संधि विच्छेद नहीं हो रहा तुम पे, तुम पे वाल्मीकि शब्द का संधि विच्छेद नहीं हो रहा। मैं तो खूब ले जाता हूं, तेरा मन ही नहीं रहता भाई। जब जिसका मन नहीं रहता उससे जोरी करना आप भी जानते हो, ये तो भावात्मक पहलू होते हैं। आंसर क्या कर रहे हैं बेटा, ये होता है, देखो बेटा, अंत्य प्लस अक्षरी, अंत्य प्लस अक्षरी, और ये होता है आपका अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी, बैठे अठाले क्या करे, करे न कुछ भी काम, शुरू करो अंत्याक्षरी ले हरि का नाम। तो आपका ये तो गलत है, सौंदर्यता शब्द है, ये आपका होता है बेटा सुंदर, सुंदर प्लस ये, तो ये बनता है आपका सौंदर्य। क्या बनता है, सौंदर्य। और ये होता है आपका आसी ही प्लस बाद, आसी ही प्लस बाद होता है, तो विसर्ग बदल जाता है रे में, ये बनता है आपका आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो आपके पास क्या बचा, संन्यास। ये होता है बेटा सम प्लस न्यास, सम प्लस न्यास, और ये होता है आपका संन्यास। ऐसे भी लिख सकते हैं, संन्यास आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आंसर आपका कौन सा होगा, डी। कौन सा होगा बेटा, डी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा, डी। किसने कहा सभी गलत है, बावड़े हो, कौन बता रहा, वंदना किसने कहा, अपना चैनल बाबा की ढोक दे के चलाया अपन ने, और इस पर बहुत प्यारे प्यारे लोग, अच्छे दिल वाले, अच्छे मन वाले, होशियार टैलेंट स्टूडेंट जुड़े हुए ऐप पे, यूट्यूब पे, दोनों पे पढ़ने वाले हैं, सिलेक्शन देने वाले हैं। सब गलत है बेटा, वाल्मीकि का संधि विच्छेद सही नहीं हो रहा आपसे। आंसर डी करेक्ट है बेटा। अगला सवाल देखेंगे अपन, एक की वर्तनी शुद्ध है, इसमें से कौन सा शुद्ध है, वो खिवैया है, न्योछावर है, अंतरास है, निरपेक्ष है। यस बेटा, गूगल गलत बोल रहा है ना आपका, गूगल पर चीज थोड़ी सही है, गूगल ही सब चीज सही बता देता तो मास्टरों की आवश्यकता कहाँ होती, किताबों की आवश्यकता कहाँ होती, लेखकों की आवश्यकता कहाँ होती, कतई भी आवश्यकता नहीं होती इनकी। ठीक है ना। निरपेक्ष, नी ही प्लस पेक्ष, विसर्ग रे में बदलेगा, निरपेक्ष डी। ठीक है, खेवैया होता है ये, नाव को चलाने वाला खेवैया होता है। अगला देखिए आप, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध देखना है, पड़ोसी, दृष्टा, त्योहार, पत्नी। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द देखना है आपको, इसमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द देखना है।
मैं बता दूं? चलो मैं बता देता हूँ। देखो बेटा, ये होता है वाल्मीकि, ठीक है। इसका उत्तर होगा आपका वल्मीक, वल्मीक प्लस ई। वल्मीक का मतलब होता है दीमक का घर, दीमक का घर। दीमक का घर को बोलते हैं अपन दिमोला। क्या बोलते हैं इसको? दिमोला। जब लकड़ी होती है वो सूख जाती है, तब दीमक उसको खा जाती है, और दीमक के खाने के बाद मिट्टी का खोल बना देती है, उसको बोलते दिमोला। तो एक संत ये तपस्या कर रहे थे, इसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था, और ये बैठ गए थे तो ये सूख गए बिल्कुल। तो दीमक को पता ही नहीं चला कि ये लकड़ी है या कुछ और है। दीमक चढ़ गई और पूरे को खा गई, कंप्लीट को। जब इसकी सांसें बंद होने लगी तो ये भगवान राम का नाम पुकार करके तपस्या कर रहे थे। तो भगवान राम ऐसे कहते हैं कि इनके सामने प्रकट होते हैं, इनको अपना चरित्र वर्णन करने के लिए कह के जाते हैं, और इन्होंने रच दिया रामायण। इन्होंने लिखा रामायण, वही वाल्मीकि है ये, जो दिमोले से जन्म लिया है। इसमें है आपका अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है बेटा ये, ठीक है। तो वाल्मीकि प्लस ई, उत्तर आपका यही राइट होगा, ठीक है भाई। क्लियर है सभी को? इसमें से देखेंगे बेटा, इसका उत्तर पड़ोसी राइट है, त्योहार पत्नी राइट है। इसका उत्तर बी। देखो, दृष्टा तो ऐसे होता है और दृष्टि ऐसे होता है, ठीक है। जैसे सृष्टि ऐसे होता है और सृष्टा ऐसे होता है। ऐसे ध्यान रखना अपन को, ये दो शब्दों का, इनमें बड़ा चक्कर पड़ जाता है। आंसर आपको करना है बी। जैसे देखो, जैसे जागृति और जागृत, ऐसे शब्द अपन को जोड़े में ध्यान रखने, ये जोड़े में ध्यान रखने पड़ेंगे ऐसे शब्द, तब जाके आपके उत्तर राइट होते हैं। आंसर इसका बी करेक्ट है। ऐसा कौन सा है? बी। क्लियर हो गया साहब सबको? चलो आगे, अगला देखिए आप। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, गलत कौन सा है? इसमें से गलत शब्द कौन सा है? गलत। अब भी गलत लिख रही है आरती, तू तो आरती तोमर अब भी गलत लिख रही है। सही कहां से किया था? अब भी गलत लिख रही है तू तो इसका उत्तर वापस राइट, योजना द्वार का ये होता है आपका सप्ताह। 7 सप्त प्लस अ है, सप्त प्लस अ है, सप्त प्लस अहन, ये होता है 7 दिनों का समूह। तो आपका सप्ताह हो गया है, सप्ताह प्लस 1, तो ये बनता है आपका साप्ताहिक, साप्ताहिक बनता है। आंसर आपका ए। आंसर कौन सा होगा आपका? ए। वापिस नहीं होता बेटा, वापिस करोगे तो गलत हो जाएगा। अब तुम तो तुम्हारे जचे जो ही बोले, आजकल फैशन चल रहा है, अंट बोले बिस्किट खा लो। बिस्किट क्या होता है? बिस्किट नहीं होता, वो बिस्कुट होता है शुद्ध शब्द। बिस्कुट होता है, बिस्कुट होता है शुद्ध शब्द, बिस्किट नहीं होता। ऐसे ही वापिस नहीं होता है। जो उतना द्वार का राइट है, ए करेक्ट है, ठीक है जी। अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द इसमें से शुद्ध है? यस, खा दो, बोल ले।
चलो क्या जवाब करेंगे आप? ये देख कोई पागल साहित्य को सवाल पूछ रहा हो, व्याकरण क्लास चल रही है। देखिए बेटा, इसमें आपका शुद्ध शब्द कौन सा है? ये गलत है। ये होता है बेटा अभिष्ट। अभी बताया था मैंने, दीर्घ संधि बेटा इसमें अभि प्लस इष्ट, ये होता है अभिष्ट। ये होता है आपका लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ, ठीक है। ये होता है आपका अनुगृहीत, अनुगृहीत, गलत गलत। अब देखो लघुत्तर, ये होता है बेटा आपका लघु प्लस उत्तर, लघु प्लस उत्तर। इसमें छोटा ऊ, इधर आपका छोटा ऊ, तो ये मिलकर के बड़ा ऊ, दीर्घ संधि बन जाती है और ये बन जाता है आपका लघुत्तर। क्या बन जाता? लघुत्तर। आपका आंसर केवल और केवल कौन बच गया? ए करेक्ट आंसर। तो जिसका गलत गया बेटा वो ध्यान रखेंगे कि ऐसे सवाल चकमे में हमको फंसा देते हैं और हम फंसे पड़े रहते हैं, तो बड़ी मुश्किल होता है। देखो ऐसा आपको संभलना बहुत मुश्किल होता है। चलो अगले सवाल पर। हो गया क्लियर सबको? हो गया क्लियर? अगला देखिए आप, किस शब्द की वर्तनी इसमें से शुद्ध है? आधीन, व्यवहारिक, मिष्टान, अत्यधिक। शुद्ध कौन सा है? ये यूपी में पूछा गया सवाल है। यस। और गंगवार तो चौका मार रहा है, कोई चौका मार रहा है, कोई छक्का मार रहा है। सवाल गलत हो जा भला ही, पर चौका और छक्का जरूर चलने चाहिए। ये देखिए आप, ये तो होता है आपका अधीन। अधीन दीर्घ संधि है, अधि प्लस इन। ये होता है आपका व्यय, व्यवहार प्लस एक, ये बनता है व्यय या व्यवहारिक, व्यवहारिक। मिष्टान, ये होता है बेटा आपका मिष्ट प्लस अन्न, तो ये बनता है आपका मिष्टान्न, मिष्टान्न बनता है। तो गलत गलत गलत। ये डी अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक। आंसर आपका होगा अत्यधिक। यण संधि है, कौन सी है? यण संधि। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा बेटा? डी करेक्ट। हो गया सबका डी। आंसर आपका डी है। टाइम कितना हो गया रे? कर दे फिर ही, और बाकी कल पढ़ा देंगे। चलो भाई, बाकी का कल मिलते हैं ना, आज यहाँ तक ही चलते हैं। कल मिलते हैं। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। जिसने भी लाइक नहीं किया है वो लाइक ज़रूर करके जाना। बाकी का कल मिलते हैं। सभी को नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।